हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंजम्पशन थ्योरीज का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे दो थ्योरीज। पहली है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एंड दूसरी है लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहली थ्योरी जो आप देख सकते हैं विच इज़ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसने दी थी ये थ्योरी। मिल्टन फ्रीडमैन गेव दिस हाइपोथेसिस। इन्होंने ये वाला पर्टिकुलर थ्योरी दिया था। अब ये थ्योरी कहता क्या है? This theory emphasizes that current consumption does not depend on current income alone, but on long-term future anticipated income called permanent income. अब इन्होंने बोला इनकी थ्योरी के हिसाब से कि जो करंट कंजम्पशन है, मतलब करेंटली हम जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, डज़ नॉट डिपेंड ऑन करंट इनकम। हमारे हाथ में जो करेंटली आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट और किसके ऊपर डिपेंड करता है? लॉन्ग टर्म फ्यूचर एंटिसिपेटेड इनकम्स कॉल्ड परमानेंट इनकम। ठीक है, इनका कहना ये है कि हम जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम खरीद रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, वो इस बेसिस पे नहीं कर रहे हैं कि हमारे हाथ में कितने पैसे आएंगे। हम वो उस बेसिस पे कर रहे हैं कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में हमारे पास कहाँ कहाँ से इनकम आने वाली है, जिसे कहा जाता है परमानेंट इनकम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेज इनकम इंक्लूड्स परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम। इनके हिसाब से इनकम में दो चीज़ें होती हैं, पहली होती है परमानेंट इनकम एंड दूसरी होती है ट्रांजिटरी इनकम। अब देखते हैं कि ये परमानेंट और ट्रांजिटरी इनकम होती क्या है। सबसे पहली चीज़, जब आप परमानेंट इनकम की बात करते हैं तो वो वाला इनकम होती है जो कि उसे रेगुलरली मिले। ठीक है, परमानेंट इनकम की अगर हम बात करें तो परमानेंट इनकम वो इनकम होती है जो कि उसको कंटिन्यूसली मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं जॉब करते हैं 20,000 रुपये की, तो हमारे लिए परमानेंट इनकम कौन सी है? 20,000 रुपये, क्योंकि वो तो हमें हर हाल में मिलेगा। सेकेंड वन इज़ ट्रांजिटरी इनकम। अभी जो ट्रांजिटरी इनकम है ये होती है अनएंटिसिपेटेड। ठीक है, ये हमें पता नहीं होती कि हमें कहाँ से मिलने वाली है। अभी इसका क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपकी एकदम से कहीं लॉटरी निकल आए। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आपका चैनल हिट हो गया, वहाँ से आपको इनकम आने लग गई, तो वो आपका कुछ परमानेंट नहीं है, बस वो आपका एंटीसिपेटरी है। ठीक है, या अनएंटिसिपेटेड है। एंटीसिपेटरी नहीं, सॉरी, अनएंटिसिपेटेड, आपको पता नहीं था, बाय चांस आपने कमाई कर ली। अब नाउ दिस ट्रांजिटरी इनकम विच इज़ अनएंटिसिपेटेड, ये जो है दो तरीके की हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम वो हो सकती है जो आपके पास एकदम से मनी का इन्फ्लो आ जाए। फॉर एग्जांपल आपने लॉटरी जीत ली, ठीक है, तो आपके पास एकदम से पैसे आ गए। दिस पर्टिकुलर ट्रांजिटरी इनकम कैन बी नेगेटिव। ये नेगेटिव कब हो सकती है? जब आपका नुकसान हो जाए, और आपका नुकसान जो है वो अनएंटिसिपेटेड है, आपको पता नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, उसकी बढ़िया इंडस्ट्रीज चलती हैं, उसके लेबर्स ने जो है क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी, तो उसका क्या हो गया? लॉस। तो ये जो स्ट्राइक है वो उसने एंटिसिपेट तो करी नहीं होगी, स्ट्राइक इज़ अनएंटिसिपेटेड। तो उस पर्टिकुलर अनएंटिसिपेटेड इवेंट की वजह से उसकी इनकम का जो लॉस हुआ है, दैट पर्टिकुलर लॉस इज़ नोन एज नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम। ठीक है, आई होप आपको पॉजिटिव ट्रांजिटरी और नेगेटिव ट्रांजिटरी समझ में आ गई होगी। देन कम्स कुछ रिलेशनशिप के बारे में बोला गया यहाँ पे, दैट देयर इज़ अ नो रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप नहीं होता। पहली चीज़, परमानेंट इनकम एंड ट्रांजिटरी इनकम। परमानेंट इनकम वो जो कि हमारी फिक्स होती है, उसके बीच का रिलेशन, और ट्रांजिटरी के जो कि हमारी अनएंटिसिपेटेड होती है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। सेकेंड पॉइंट सेज परमानेंट कंजम्पशन एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन में भी कोई रिलेशन नहीं होता। हमारे पास जो इनकम आती है 20,000 रुपये, जो कि हमारी सैलरी से आती है, वो परमानेंट कंजम्पशन है, उससे हम परमानेंट चीज़ें करते हैं। एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन, अगर हमारे पास कहीं से लॉटरी से पैसे आ गए, वो लॉटरी और परमानेंट वाले का कंजम्पशन, इनका भी कोई रिलेशन आपस में नहीं होता। लास्ट पॉइंट सेज ट्रांजिटरी इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन का भी कोई रिलेशन नहीं होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट परमानेंट थ्योरी हाइपोथेसिस। इसमें क्या बोला गया है? सीधी सीधी एक बात बोली गई है कि कंजम्पशन हमारा करंट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट लॉन्ग टर्म फ्यूचर एंटिसिपेटेड इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे परमानेंट इनकम भी कहा जाता है। इनकम में दो चीज़ें होती हैं, परमानेंट इनकम, ट्रांजिटरी। परमानेंट इनकम वो होती है जो कि हमें पता है कि हमें मिलने वाली है, हर हालत में मिलेगी। ठीक है, एंड ट्रांजिटरी इनकम वो होती है जो कि अनएंटिसिपेटेड होती है,
हमें पता नहीं होता, एकदम से हमें कहीं से भी पैसे मिल जाते हैं. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. पॉजिटिव तब जब हमारे पास पैसे आ जाए, नेगेटिव तब जब हमारा नुकसान हो जाए. ठीक. रिलेशनशिप किसके किसके बीच में नहीं होता, इन 3 चीज़ों के बीच में नहीं होता. सो दिस वॉज ऑल अबाउट परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो कि हमने रिवाइज भी कर ली है. अब हम आ जाते हैं अपने लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये थ्योरी दी किसने थी. इट वॉज डेवलप्ड बाय मोडिग्लियानी एंड आंडो. ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी थी. इन्होंने कहा क्या था. इट सेज दैट द कंजम्पशन इन एनी पीरियड इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ करेंट इनकम ऑफ दैट पीरियड बट ऑफ द होल लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड इनकम. अच्छा, इन्होंने बोला कि जो भी हम कंजम्पशन करते हैं ना, किसी भी टाइम पे करें, अभी करें, कल करें, 2 साल बाद करें, वो करंट इनकम की वजह से नहीं करते. सपोज जैसे कि हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं और हम जो भी खर्चे कर रहे हैं वो उस 10,000 रुपये में से कर रहे हैं. तो इनके हिसाब से ऐसा नहीं होता कि हम जो भी खर्चे करते हैं वो करंट इनकम के हिसाब से नहीं करते हैं. हम किस हिसाब से करते हैं, होल लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड इनकम. हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक्सपेक्ट करने में कि बार इनकम कितनी होगी कितनी होगी. देखिए, अब इस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करिएगा रियल लाइफ से. हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम सब पढ़ते हैं. अभी हमारी सपोज़ कहीं जॉब नहीं लगी. हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं. लोग इन्जॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अच्छे अच्छे फ़ोन चला रहे हैं. हम सोचते हैं हम भी चलाएंगे जब हमारे पास पैसे आएंगे. तो हमने क्या कर लिया, अपनी चीज़ों को, अपने कंजम्पशन को प्री डिसाइड कर लिया. ठीक है, सेम लाइन लिखी है. अ पर्सन डिसाइड्स अबाउट हिज कंजम्पशन पैटर्न फॉर डिफरेंट ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम. हमने ये सोचा कि जब जॉब लगेगी ना, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट कर लिया है कि हमारी जब जॉब लगेगी तो एक्स रुपीज़ हमें मिलेंगे. सपोज हमने मन में ठान लिया कि हमें 70,000 रुपये मिलेंगे, तो हमने अपने दिमाग में एक चीज़ एक्सपेक्ट करके बैठी हुए हैं कि जब हमें ये पर्टिकुलर फंड ऑफ मनी मिलेगा या पर्टिकुलर सैलरी मिलेगी तो हम उससे क्या करेंगे, अपनी जो भी हमें कंजम्पशन इतने साल से हम सोच रहे हैं कि जब हमारे पास जॉब होगी तो हम ये लेंगे, जब जॉब होगी तो हम वो लेंगे, हर एक चीज़ हमने डिसाइड कर ली है. कैसे डिसाइड करी, अपनी एक्सपेक्टेड इनकम से. अभी वो इनकम आई नहीं है बट हमने उसको क्या करा है, डिसाइड कर लिया है. ठीक है, तो इनके हिसाब से कंजम्पशन जो है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, हम वो करेंटली नहीं सोचते कि हाँ चलो सैलरी आ गई, चलो ये चीज़ ले लेते हैं. इनके हिसाब से कि हम पहले ही सोच के रखते हैं कि जब आएगी तो हम लेंगे और वही चीज़ हम अपनी पूरी ज़िंदगी लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा होगा आपको. एक्चुअली में हम लोग यही करते हैं कि चीज़ों को रोक लेते हैं, अरे जब सैलरी आएगी तब करेंगे, जब कमाएंगे तब करेंगे, है ना. अ पर्सन डिसाइड्स अबाउट हिज कंजम्पशन पैटर्न इन डिफरेंट ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम. सेम चीज़ इन्होंने बोली कि हम जो है एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जब भी कभी चीज़ें होंगी तो हम ऐसा ऐसा करेंगे. अब ये एक बात लिखी हुई है. ये बात क्या लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि हिज लाइफ टाइम कंजम्पशन इज़ इक्वल टू लाइफ टाइम इनकम, हेंस ओवरऑल सेविंग्स आर निल. अब जैसे कि सपोज़ हमने लाइफ टाइम अपने सोचा कि जब भी कभी जॉब लगेगी तो हम ये लेंगे, एक्स लेंगे, वाई लेंगे, जेड लेंगे. ठीक है, एक्स वाई जी 3 चीज़ें सोच लेते हैं कि जब भी हमारी जॉब लगेगी हम ये 3 चीज़ें लेंगे. लाइफ टाइम इनकम, हमें जो भी इनकम मिली हमने वो 3 चीज़ें ले ली, एक्स वाई जी. तो जो जो हमने लाइफ टाइम में कंजम्पशन करा वो किसके बराबर होता है, इनकम के. जो भी हमने लाइफ टाइम में इनकम कमाई, लाइफ टाइम इनकम इज़ इक्वल टू लाइफ टाइम कंजम्पशन. ठीक है, जब जितना कमाया उतना हमने कंज्यूम कर लिया तो क्या हम कुछ सेव कर पाए, नहीं. जितना कमाया उतना कंज्यूम कर लिया. इस वजह से बोल रहे हैं सेविंग्स आर निल. सेविंग्स तो होती ही नहीं है. हम जितना जितना दिमाग में सोचते हैं ये लेंगे वो लेंगे, सारी चीज़ें ले लेते हैं और सेविंग्स जो है वो हमारी ज़ीरो हो जाती है. सेकेंड पॉइंट इनका कहता है इंडिविजुअल्स इनकम इज़ ग्रेटर देन कंजम्पशन. जब कभी भी इंडिविजुअल की इनकम ज़्यादा हो, ठीक है, कंजम्पशन कम हो. इनकम सपोज 20,000 हो, ठीक है, और कंजम्पशन हो 10,000. ओके, 20,000 इनकम है, 10,000 कंजम्पशन है, तो सेविंग्स क्या हुई, पॉजिटिव हुई. 10,000 सीधे सीधे बच गए हमारे. ड्यूरिंग इज़ वर्किंग लाइफ, जब हम कमा रहे हैं जब हम अर्न कर रहे हैं. दूसरी चीज़ क्या कही, बट ड्यूरिंग इज़ नॉन वर्किंग लाइफ. लेकिन जब हम रिटायर हो जाते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, उस टाइम क्या होता है, कंजम्पशन हमारा ज़्यादा होता है. कंजम्पशन तो हम करेंगे ही करेंगे. पैसे नहीं आ रहे तो क्या हुआ, क्या कंजम्पशन रुक जाता है, नहीं. कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इनकम नहीं होती. मतलब कि हम कहाँ से खर्च कर रहे हैं, सेविंग्स में से खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हम तो रिटायर हो चुके हैं, पैसे का कोई सोर्स नहीं है.
जब रिटायर हो जाते हैं तो कहाँ से खर्च करते हैं? सेविंग्स में से। मतलब सेविंग्स में क्या हो रहा है? कमी आती जा रही है धीरे धीरे, और हम अपना कंजम्पशन को कैरी ऑन रखते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन। अब इसको ऐसा करते हैं, हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से आपको सॉल्व करके बताते हैं, तब आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पेज मिल गया मुझे, पीछे रखा हुआ था। लेट्स बिगिन, इसे समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसे समझेंगे। ठीक है, अ पर्सन्स एक्सपेक्टेड लाइफ इज़ 75 ईयर्स। हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, 75,000 सॉरी हज़ार नहीं 75 ईयर तक की उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ठीक है, 75 साल तक वो जिएगा। ठीक, इस 75 साल में से 25 साल की उम्र तक वो नॉन वर्किंग था। नॉन वर्किंग कैसे था? जैसे कि आप सब, हम सब हैं, इन द सेंस, हम सब इन द सेंस कि मतलब या तो हम डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर, या हमारा चाइल्डहुड चल रहा है, या अभी हमें जॉब नहीं मिली। इनके हिसाब से ये इन्होंने अज्यूम किया था कि 25 साल तक हम नॉन वर्किंग रहते हैं, 40 साल तक हम ज़िंदगी में काम करते हैं। ज़िंदगी में 75 साल में से 25 साल हम नॉन वर्किंग रहते हैं, मतलब जॉब ढूंढ रहे होते हैं, 40 साल हम काम करते हैं, जो भी जॉब हमें मिलती है, एंड बचे हुए 10 साल हम रिटायर्ड हो जाते हैं, मतलब बूढ़े हो जाते हैं और नॉन वर्किंग हो जाते हैं। यहाँ पे नॉन वर्किंग कौन सा नॉन वर्किंग है? बिफोर जॉब, जब हम जॉब को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ वाला नॉन वर्किंग जो है वो रिटायरमेंट वाला है। ठीक है, जॉब कर लिया। सपोज़ ही एक्सपेक्ट्स टू अर्न 20,000 रुपये पर मंथ। सपोज़ ये जो बंदा है जो 75 साल जिएगा, ये इसने एक्सपेक्ट किया कि ये 20,000 रुपये कमाएगा हर महीने। ठीक है, 20,000 रुपये हर महीने कमाएगा, इसका मतलब है 2,40,000 रुपये पर साल का हो गया। ठीक है, ओवर इज एंटायर वर्किंग लाइफ। इसके बाद क्या होता है? एंड डिज़ायर्स टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म कंजम्पशन पैटर्न ओवर इंटायर वर्किंग लाइफ एंड रिटायर्ड लाइफ। इससे सोचा, एक पैटर्न बना लिया कि हम उस अपनी पूरी वर्किंग लाइफ में इस तरीके से चीज़ों को कंजम्पशन करेंगे, और पूरी की पूरी एक चीज़ इसने डिसाइड कर ली। अब इसकी लाइफ टाइम इनकम देखते हैं, 2,40,000, क्योंकि ये इसका सालाना था। ठीक है, पर महीने जब 20,000 कमाता था, तो एक साल में कितने कमाएगा? 2,40,000। और वर्किंग कितना है? 40 साल तक हम काम करते हैं, 2,40,000 को इंटू 40 करेंगे तो लाइफ टाइम इनकम हमने कितनी कमाई? ये 96 लाख। ठीक है, देन एनुअल कंजम्पशन ओवर वर्किंग एंड नॉन वर्किंग, डब्ल्यू और एन डब्ल्यू मतलब वर्किंग एंड नॉन वर्किंग। तो एनुअल कंजम्पशन हमारा जो हमने जो चीज़ें हमने कंज्यूम करी, वर्किंग वाले को भी प्लस नॉन वर्किंग वाले को भी, दोनों को जोड़ देंगे। वर्किंग हमारा कितना था? 40 साल। नॉन वर्किंग कितना था? 10 साल। हालांकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तो देखिए जब रिटायर थे तब भी हम कंजम्पशन कर रहे थे, जब हम कमा रहे थे तब भी हम कंजम्पशन कर रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से हम दोनों को ऐड करेंगे, 40 और 10 को ऐड करेंगे, हो गया 50। और साल भर उम्र भर कितना कमाया? 96 लाख। डिवाइड करेंगे तो एनुअल कंजम्पशन आ जाएगा कि हर साल हमने अपने ऊपर इतना रुपए कंज्यूम किया। ठीक है, पूरे के पूरे 50 साल। देन व्हाट हैपन्स? दस ड्यूरिंग वर्किंग लाइफ, इस वजह से वर्किंग लाइफ के दौरान हमने कितने पैसे सेव किए? 2,40,000 में से हम माइनस करेंगे 1,92,000। आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ रहा होगा। ये हमारे पर ईयर की इनकम है। ठीक है, और ये हमारा पर साल का कंजम्पशन है, ये यहाँ से हमने निकाला है। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमने अपनी ज़िंदगी में कितना सेव करा था जब कमाते थे? तो 48,000 एनुअली। ठीक, दैट इज़ 48,000 को, ये 48,000 एक साल का हो गया। काम हमने कितने किया? 40 साल। जब 40 साल से इसको 40 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19,20,000 रुपये। काम कब तक किया? 65 साल की उम्र तक, टिल 65 ईयर्स ऑफ एज। इतने रुपए हमने क्या करें? सेव करें। देन ही स्टार्ट्स विथड्रॉइंग दिस सम। अब क्योंकि हम ये वाली बात कर रहे हैं जब वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग हिज नॉन वर्किंग रिटायर लाइफ हिज कंजम्पशन इज़ ग्रेटर देन इनकम। ये भी चीज़ हमने कही थी, जब रिटायर हो जाते हैं तब भी कंजम्पशन करते हैं, लेकिन जो पैसे आते हैं वो सेविंग्स में से निकाल के खर्च करते हैं, तो मतलब सेविंग्स नेगेटिव हो जाती है। उस केस के बारे में क्या बोल रहा है कि जब हम अपने इस पर्टिकुलर सेविंग में से पैसे विड्रॉ करने लग जाते हैं, 1,92,000 ईयरली फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, हर साल तक वो हम खर्च करते रहते हैं। तो ये था इनका पूरा का पूरा पैटर्न, पूरा का पूरा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, एक एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा ये दो थ्योरीज़ जो कि कंजम्पशन थ्योरीज़ हैं। शॉर्ट नोट में आ जाता है लिखने के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे
कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस या लाइफ साइकिल, तो इतना ही लिखना होता है आपको, किसने दी थी और उसके कुछ पिन पॉइंट्स। ठीक है गाइस, एवरीवन, आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।